हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था इस पे सियासत भी तेज देखी जाने लग रही है। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर वार पलटवार करने लग रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों के मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा है कि पीपली में किसानों के गेल हुए लाठीचार्ज पर सरकार की ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री का वैसे कि कोई लाठीचार्ज नहीं होया, जबकि मैं खुद एक किसी बुजुर्ग तक मिलकर आया हूं जिसने इस लाठीचार्ज में गंभीर चोट आई है। चौटाला ने भी कहा कि जो कुछ भी होया उस पर गृह मंत्री ने माफी मांगनी चाहिए। दो बयान देखे अलग अलग तरह के। होम मिनिस्टर तो ये कहता है कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं, वहां कोई FIR लॉज नहीं, वहां किसी को चोट नहीं लगी, जबकि मैं खुद एक 85 साल के बुजुर्ग से कल मिलकर किया है, जिसके पैर की 3 उंगलियां जो है वो टूटी हुई है, उसके प्लास्टर लगा हुआ था। तो पहले तो होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्रदेश में घटी और उसको अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया, या उसने जानबूझकर के इस किस्म का बयान दिया कि जिससे किसान वर्ग के लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। कोरोना काल के दौरान कई विभागों का काम बाधित नजर आया। यह बड़ी चिंता सरकार तय भी थी कि जो काम रुकने लग रहे हैं ये क्यों कर दोबारा शुरू करे जाता। इससे बीच हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत कई विभागों के विभागाध्यक्षों की गेला मीटिंग करी। इस बैठक में सारा तय सितंबर के आखिर तक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं तय, राज्य सरकार पर 301 बिंदुओं तय काम दिया गया है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पॉइंट का 62%, जिला स्तर पर 52% कार्यान्वयन हो चुका है, यानी कि काम हो गया है। इसके लिए न्यू कहा है कि जो विभाग राज्य के औसत पॉइंट तक कम से वह 7 दिन के भीतर अपनी कार्य प्रणाली में तेजी लावे, यानी कि काम न और घना तेज करें। इस बैठक में कुल 33 विभागों के कामों की समीक्षा करी गई। प्रदेश में बेटियां गेलिया इसी वारदात सामने आने लग रही है, जो हमने सोचने पर मजबूर करने लग रही है कि आज हर बेटी अपने आप ने सुरक्षित महसूस करे। आज बेटियां के अधिकारों की बात सरकार भी करने लग रही है। समाज के बड़े बड़े लोग भी बेटियां के अधिकारों की बात करें से, लेकिन फिर भी ये जो मामले से बेटियां के ये रुकते हुए नजर नहीं आने लग रहे हैं। प्रदेश के कई जगह की खबर हम आपने दिखावांगे, वह खबर आपने भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक पढ़े लिखे समाज में भी कि इस ढाल की घटनाओं से देखो। सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देने लग रही हो, लेकिन जमीन पे इसकी सच्चाई कुछ और है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदातों के 4 और नए मामले सामने आए हैं। सबसे पहले बात रेवाड़ी की करासा, जड़ा सोमवार ने बावड़ में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में पड़ी मिली। कलयुगी मां अपनी 7 महीने की बच्ची ने प्लॉट में छोड़कर फरार होगी। राहगीरा ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस ने इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात रेवाड़ी के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करा दी, जड़ा बच्ची का इलाज करके वह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में PGI रोहतक रेफर कर दी, जड़ा बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले एतवार ने पलवल में एक नाबालिग गेला दुष्कर्म का मामला सामने आया था। महिला थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 14 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि 8 सितंबर की रात ने उसके गेला गांव के निवासी ने दुष्कर्म की वारदात अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि देर रात आरोपी उसके घर में बढ़ गया और हथियार के बल पे उसने अपनी गेल्या ले गया, जिसके बाद आरोपी ने उससे जूस पिलाया और जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश होगी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी गेल्या दुष्कर्म की वारदात अंजाम दिया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग लड़की है और उसने बताया कि भाई मैं रात को अपने घर में सो रही थी तो एक लड़का और हमारे घर में आया जो मेरा वहाँ से चाकू के नोक पर अपहरण करके ले गया और वो मुझे बल्लमगढ़ की तरफ ले गया। ले जाकर रास्ते में उसने मुझे कुछ जूस में पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई। जो उसने बताया कि भाई उसके बाद मुझे जब होश आया तो मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ कहाँ गलत काम किया और उसके बाद वो उसको उसके मामा है यूपी में जैक गांव पड़ता है उसमें वहाँ पर छोड़ दिया। जो आरोपी है वो बालिक है नाबालिग है? आरोपी बालिक है और उसी गांव पर है। तब वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच थाना मुजेसर पुलिस ने एक किस्सा मामला सुलझाया था जिसमें एक महिला ने अपनी 8 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव तय पलवल के गदपुरी एरिया के बगोला गांव में फेंक दिया था। बच्ची के गायब होने पर उसके पिता राजेश निवासी संजय कॉलोनी ने पुलिस ताई अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मुजेसर में दर्ज करा दी थी। पिछले बृहस्पतिवार को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक 8 वर्ष की बच्ची गायब हो गई थी जिसका शव पलवल जिले से मिला। पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी मां ने ही उसका कत्ल किया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगोले गए तो उसमें पता चला कि उसकी मां ही उस दिन उसको बच्ची को अपने साथ ले गई थी और उसने गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसका कारण ये जब उसकी मां से पूछा गया तो उसने ये बताया कि वह तंत्र मंत्र विद्या में यकीन रखती थी और 2001 से उसके अंदर कोई आत्मा आती थी और वो इस तंत्र मंत्र विद्या के चलते ही उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। उसने पहले भी ये कोशिश की थी परंतु उसके बच्चों के आने के कारण वो उस दिन विफल रही। तो वही नांगल चौधरी के दोंगड़ा हिर गांव की बेटी की 3 महीने पहले नोएडा के गुरुकुल में संदिग्ध हालात में मौत का मामला इब्तूल पकड़ता जा रहा है। आपने बता दें कि इस मामले में इतवार ने महापंचायत का आयोजन कराया गया। महापंचायत ने एक संघर्ष समिति बनाकर न्याय दिलाने की रणनीति तैयार करी और सरकार तक 28 सितंबर तक का टाइम दिया। उनका कहना है कि अगर मौत की जांच नहीं करवाई गई तो 28 सितंबर ने जिला मुख्यालय में भारी विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा। आज जो हमारे ज़िले की बेटी है सपना दोंगड़ा हिर गांव से जो पिछले 2 महीने पहले गुरुकुल नोएडा में पढ़ती थी और उसके साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसको लेकर उसका परिवार पिछले 2 महीने से यूपी सरकार को हरियाणा सरकार को बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है और उन सब की और भी साथियों ने जिन्होंने भी ज्ञापन दिया सबकी हमारी सबकी एक ही मांग थी कि इस मामले की जो है ना निष्पक्ष जाँच हो, चाहे CBI एजेंसी करे या अन्य कोई भी एजेंसी इस मामले की जाँच करे और उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले ताकि भविष्य में किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना न हो। लेकिन पिछले 2 महीने से आप सब ने देखा कि सरकार ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया और आज मजबूरन बख्श परिवार को, सामाजिक संगठनों को, जिले के सभी राजनीतिक लोगों को मिलकर आज महापंचायत का आयोजन करना पड़ा और महापंचायत में आज हमने सबने निर्णय लिया है कि एक संघर्ष समिति हमने बनाई है और संघर्ष समिति जो है इस परिवार को आगे न्याय दिलाने के लिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सब संघर्ष करेंगे। आज महापंचायत थी, सभी को पता है और महापंचायत में एक कमेटी भी बनी है मेरी बच्ची के न्याय के लिए जो सपना न्याय मंच आज सभी क्षेत्रवासियों ने किया है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जैसे कि अतरलाल ठाकुर जी नेताजी ने 28 तारीख का टाइम दिया है कि अगर 28 तारीख तक हमारा यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और CBI जांच की मांग पूरी नहीं की गई तो हम नारनौल कोर्ट में जाकर DC ऑफिस के सामने महापंचायत करेंगे। अगर उस महापंचायत में जो DC ऑफिस के सामने महापंचायत होएगी उस महापंचायत में अगर मेरी बच्ची के लिए CBI जांच नहीं बैठेगी उस दिन प्रशासन के सामने अपने ऊपर तेल डाल के आत्महत्या कर लूंगी। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच सवाल न्यूज है आखिर इतने सख्त कानून के बाद भी अपराधा पर लगाम कद लगेगी, कद तक बेटियां की आबरू तक खिलवाड़ होता रहेगा और आखिर क्या तय महिलाओं ने लेकर समाज की सोच बदल नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। एवं हमारे इस बुलेटिन में और भी घनी आप सारे दर्शकों का हमारे बुलेटिन में घना स्वागत है। खबर उकलाना तैस है। उकलाना के एक डाकघर में एक डाकिया गांव के लोगों का 1 करोड़ ते भी फालतू पैसे लेकर भाज गया। आपने नू बता दें कि
डाक विभाग के डाकिए के पद पर कार्यरत बारूराम पर घने आरोप लागे हैं कि उसने फर्जी तरीके से गांव के महिलाओं और पुरुषों के करीब 1 करोड़ रुपए गबन कर लिए। ग्रामीणा का कहना है कि आरोपी बारूराम पिछले 20 साल तक गांव के डाकखाने में डाकिए के पद पर कार्यरत था। लोगों की पोस्ट ऑफिस कॉपी में जमा पूंजी का काम करा था। बारूराम डाकखाना में उनकी जमा पूंजी जमा करण के नाम पर फर्जी पासबुक बनाने लग गया। आरोपी ग्रामीणा तक पैसे ले लेवा था और उन्हें आगे जमा नहीं करा करता। इब 1 हफ्ते तक बारूराम ग्रामीणा की 1 करोड़ तक भी गणी जमा पूंजी ने लेकर फरार हो रहा। लोगों ने उसके घर जाकर भी देखा तो घर पे तो ताला लग गया पाया। पीड़ित ग्रामीणा ने प्रशासन तक गुहार लगाई से आरोपी तावड़ा तो तावड़ा पकड़ा जाए, उससे इंसाफ दुआया जाए। हालांकि डाकघर के अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि इस मामले में वह कार्रवाई जरूर करेंगे। 2 तारीख में भी पीछे जमा कर गई थी, काफी देर वैली हो रही, मजदूरी करा थे जी, जो करा थे वाय उरे दे जाते, थोड़े पीछे चढ़ा रखे हैं, सारे जमा नहीं करे हैं लड़कियां के। कितने रुपए जमा करवाए आपने लगभग? जमा तो 19 से बताए रखे हैं काफी। मैं 2001 से एफडी कराने लग रहा हूँ यहाँ पर। कम से कम भी 4 एफडी है मेरी और कम से कम 14 लाख रुपए का नुकसान है। बारूराम जो कि इसके पिताजी का नाम सुरान है, ये कम से कम 20-25 साल से महकमे ने यहाँ छोड़ रखा था। उसने पूरे गांव के फरीदपुर गांव के लोगों के लिए बड़ा धोखा किया। इसकी सरकार संज्ञान में ले। कुछ लोग मिलने के लिए आए थे आज यहाँ पे, कुछ 3-4 लेडीज थी, 5-6 कुछ पुरुष थे। तो उन्होंने जैसे बताया तो निरीक्षक को हमने, निरीक्षक साहब जो है हमारे इंस्पेक्टर जो है कृष्ण रोहिला जी, वो जांच कर रहे हैं वहाँ पे खातों की, पासबुक कलेक्ट करके उनका बैलेंस वगैरह या जो भी है वो सारा वेरिफिकेशन करें। जैसे हमारे पास कोई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, जो भी अमाउंट वो दिखाएंगे, जितना भी मतलब उसमें हुआ है वहाँ पे, तो जैसे जो भी रिपोर्ट हमारे पास आई आते हैं तुरंत हम उसके FIR कटवा दें। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदपुर गांव के पोस्ट ऑफिस कार्यालय के सामने। यहाँ पर जो कर्मचारी था उसका नाम बारूराम बताया गया है और ये लगभग 20 साल से अधिक से यहाँ पर सेवाएं दे रहा था। यह व्यक्ति लगभग 1 सप्ताह से अब यहाँ से नदारद है। लोगों का कहना है कि उनकी कापियों की जमा राशि और उसके साथ जो यहाँ पर उनका जितना भी जमा पूंजी थी वो लेकर के ये व्यक्ति फरार हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक की राशि लेकर के बारूराम 1 सप्ताह से यहाँ से फरार हो चुका है और डाकखाने का कर्मचारी होने के साथ साथ ये लोगों के और भी पैसा जमा करने का काम करता था। ये अपना मकान यहाँ पर बेच चुका है। कह रहे हैं लोगों के अनुसार कि ये 2 लोगों को अपना मकान बेच करके जा चुका है और उनसे एडवांस पूंजी भी ले चुका है। लोगों की जमा पूंजी किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, 10 और 15 लाख रुपए तक जमा पूंजी 20 साल की लेकर के ये व्यक्ति फरार है। लोगों ने अपनी शिकायत दी है। इसके अलावा आज उपायुक्त से भी मिलने के लिए गांव की महिलाएं और पुरुष पहुंचे हैं। महिलाओं की भी जमा पूंजी इस व्यक्ति के पास थी। इसके साथ साथ आरोप यह भी है कि इस व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस के नाम पर डुप्लीकेट कापियां बनाई और उसमें पैसा जमा पूंजी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो पूंजी थी वो असली विभाग तक नहीं पहुंची, जिसके कारण उनका आज बैलेंस भी नहीं दिखा रहा। करोड़ों रुपए की चपत लगाकर ये व्यक्ति कहां है अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वर्षों की जमा पूंजी जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसके पास थी वो लेकर के ये फरार हो चुका है। तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से उसको ढूंढे और जो जमा पूंजी महिलाओं की, पुरुषों की और गरीब व्यक्तियों की यहाँ थी उसको रिकवरी करे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। पीपली में किसानों पर जिस डाला से लाठीचार्ज होया था तो वो कतई निंदनीय बताया जा रहा है। प्रदेश के सारे लोग बाग इसके विरोध में नजर आने लग रहे से। तनुए सिरसा के किसान संगठनों ने लोग सचिवालय का घेराव कर अपनी मांगा न लेकर प्रदर्शन कराया। पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज पर भी किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर कराया। किसानों की मांग से कि कृषि पर आधारित 3 अध्यादेश रद्द कराए जाए। किसानों ने अपनी मांग पूरी करवाने खातर सिरसा के SDM जयवीर यादव से विज्ञापन सौंपा। इसकी गेलिया किसानों ने 20 सितंबर ने हरियाणा बंद करने का ऐलान किया। साथ ही 20 सितंबर ने सारे नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। किसानों ने सरकार से चेतावनी देते हुए कहा है अगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं करी तो वह 27 सितंबर ने एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਨਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ
ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। नौकरी बहाली की मांग लेकर बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार जारी है। वह सरकार से लगातार मांग करने लग रहे हैं अक वे नौकरी पर दोबारा बुलाए जा। पीटीआई टीचर्स ने बताया है कि ये लोग 17 सितंबर ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उचाना स्थित निवास का घेराव भी करेंगे और 90 दिन तक सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर ये धरने पर बैठे हैं। इसके गिले इन्होंने कहा कि 19 सितंबर गृह मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का भी घेराव कराया जाएगा। तो वहीं उन्होंने भी कहा कि सीएम मनोहर लाल ने उनके प्रतिनिधिमंडल तक 1 अक्टूबर तक बातचीत खातर बुलाया था। उम्मीद से कि इस मुलाकात में सीएम मनोहर लाल की ओर तो उनकी नौकरी बहाली खातर एक पॉजिटिव रुख अपनाया जाएगा। तो वहीं पीटीआई टीचर्स सरकार से चेतावनी देते हुए बोले कि अगर इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने में उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब ने हमें लिखती में दिया है, आश्वासन दिया है, 1 अक्टूबर का उन्होंने हमें टाइम दिया है। उससे पहले हमारे प्रोग्राम है हरियाणा में 17 तारीख को हम उचाना में दुष्यंत चौटाला जी को वहां जाके उनकी कोठी का घेराव करेंगे और 19 तारीख को दो भागों में हमने हरियाणा को बांट रखा है। 19 तारीख को हम गृह मंत्री हैं जो अनिल विज जी, उनको गिरेंगे जाके अम्बाड़ा में, और 19 तारीख को जो भवानी है, फतेहाबाद है और हिसार है, सिरसा वाले हैं, ये इधर दुष्यंत चौटाला जी को आके चौधरी रणजीत सिंह को गिरेंगे। तो ऐसे हमने 2 भागों में बांट रखा है। उन्हें जज्जर में भी आड़तियां का धरना लगातार जारी है। आड़ती भी लगातार मांग करने लग रहे हैं कि किसानों को न्याय दिया जाए, उनके हक की बात करी जाए। आड़तिया ने कर्मचारी संगठन की गिलिया मिलकर नारेबाजी करी और उनने ज्ञापन भी एसडीएम तक सौंपया। आड़ती प्रधान श्री भगवान ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया सर, कहा कि जो अध्यादेश लागू कराया जा रहा है उस तक किसान और आड़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने भी बताया है कि जज्जर अनाज मंडी में 20 सितंबर तक प्रदेश स्तर की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें किसान, कर्मचारी, आड़ती, व्यापारी गणित संख्या में पहुंचेंगे। हमारी यह राय है, हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा है एक चिट्ठी, एक लिखी है मुख्यमंत्री को भी, उसमें दोनों बात खोली है। एक तो हमने अध्यादेश लागू कर रहे हैं उसके खिलाफ, जो इससे किसान बर्बाद, आड़ती बर्बाद हो जाएगा। और हमारा जो एक लिखा है हमें, जो ये करे ना ठेका प्रथा, जो दूसरी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, इसके विरुद्ध में आड़ती को बर्बाद ना करे। आड़ती जिम्मेदार की एक रीढ़ की हड्डी है, जो आपत्ति समय आड़ती काम आता है किसान के। और किसान को किसी टाइम भी, बैंक को भी टाइम देना पड़ता है, आड़ती को टाइम नहीं होता। जब भी जिम्मेदार बोलता है, आड़ती रात को 12 बजे भी इसको जरूरत बंद होती है तो आड़ती सुध देता है। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से, लेकिन खबर लगातार जारी रहेंगी, हम आपने सुना दे रहे, बताते रहेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हरियाणा न्यूज के लिए। राम राम।